इमाम जाफर सादिक, जिसको अल्लाह ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक के पास उनका एक पड़ोसी आया और कहने लगा, हजरत मुझे घर बेचना है, मैं घर बेचना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है, हमें बेच दो। हजरत कीमत? फरमाया कि यहाँ अगर तुम ये घर मुझे बेच दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में घर दूंगा। ये मालिक जन्नत की औलाद के लहजे हैं, हम तुम्हें जन्नत में घर दे देंगे। कहा हजरत, लेकिन उस दौर के लोग भी कितने सच्चे सुच्चे थे, अकीदे के अच्छे थे। उन्होंने कहा हजरत दस्तावेज तो तैयार करनी होगी ना, तो आप हमें लिख के दे दें, घर आपका हम लिख के देते, जन्नत हमारी आप लिख के दें। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया, हमने इससे घर लिया, उसके बदले में जन्नत दी। और हज के अय्याम आए, इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए। कहाँ गए? हज के लिए। खुदा का करना वो हज के लिए गए, इधर इसकी तबीयत खराब हो गई। जिसने जन्नत खरीदा था मकान देकर, उसने वसीयत की मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी इमाम के हाथ की लिखी मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि दस्तावेज है जन्नत की, साथ में ले जाना होगा दिखाने के लिए, तो फिर जन्नत मिलेगी उसी पर। अब हुआ इंतकाल, घर वालों ने रख दिया कफन में रख दिया। इमाम जाफर सादिक हज करके वापस आए। जब हज करके वापस आए तो उसके जो वारिस थे उनकी नीयत खराब हो गई, वो सब के सब चले आए इमाम के पास। कहने लगे, वाह साहब आपने तो हमारा घर ले लिया, हमारे घर पे कब्जा कर लिया। इमाम ने फरमाया, हमने कब्जा नहीं किया, हमने खरीदा है उसूल के मुताबिक। कहा कितने में खरीदा? कहा पूछो। कहा उसका तो इंतकाल हो गया, हम उसके वारिस है। कहा देखो, हमने उसको जन्नत में महल दिया था और यहाँ का घर खरीदा था। तो कहा वो दस्तावेज लिख कर दी थी। कहा लो साहब, ये भी कोई सौदे होते हैं? जन्नत में महल दे दिया और यहाँ का घर ले लिया, आपने ले लिया हमारा घर। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, सौदा तुमसे नहीं किया था, सौदा जिससे किया था अब जाकर उससे पूछो कि मैं सौदे में सच्चा हूं कि नहीं। कहा लो साहब, ये भी कोई बात हुई? वो तो मर के कब्र में चला गया, हम उससे क्या पूछने जाए। फरमाया जाओ तो सही, जाओ तो सही। अल्लाह अकबर सीरत निगार लिखते, जब वो पहुंचे उसकी कब्र पर तो जो चिट्ठी उन्होंने अपने हाथ से उसके कफन में रखी थी, वो चिट्ठी उस कब्र पर पड़ी हुई थी। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी और दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि इमाम ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में महल मिल चुका है। ये इमाम जाफर सादिक है, अहले बैत के छठे इमाम। अब उनके पास कोई मसला पूछने आया, कहने लगा कि हजरत ये बताएं कि तलवार में जो चांदी की मूठ लगाई जाती है वो जायज है कि नाजायज? क्या है, जायज है कि नाजायज? अब अगर मुझसे कोई पूछे कि चाइनीज खाना जायज है कि नाजायज, तो मैं कहूंगा जायज है। तो कहेंगे उसकी दलील क्या है? तो मैं कहूंगा कि वो जो फला खान साहब फिल्म दुनिया में काम करते ना, वो भी चाइनीज खाते हैं। कहा वाह जी वाह, बड़ी दलील लाई आपने, आप भी गैर मोतेबर हो गए गैर मोतेबर का हवाला देकर। सही यही ना भाई, जायज बताना है तो उसका हवाला दो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे, हैं? यही तो है, यही तो है। कहा कि भाई ये डिश खाना जायज है कि ना जायज? वो फला खान साहब का हवाला दिया नाचने वाले का, तो मैं गैर मोतेबर हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब को मैंने करते देखा है, यहाँ भी खान साहब है ना, लेकिन ये कह दूं कि अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब, जिन्हें हम और आप मोहब्बत प्यार से ताजुश शरिया कहते हैं, उनको करते देखा है, कहा नहीं अब बात मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि जिसके किरदार पर, जिसके ईमान पर, जिसके तकवा पर, जिसकी परहेजगारी पर एतमाद हो, वही जात हवाला बनती है। और जिसके तकवा पे, परहेजगारी पर एतमाद ही न हो, जो आदमी खुद डाउटफुल हो, वो क्या हवाला बनेगी? उसका हवाला देने वाला खुद जो गैर मोतेबर हो जाएगा। अब इमाम जाफर सादिक, तवज्जो कर रहे हैं आप, इमाम जाफर सादिक जो हम हनफियों का हवाला, जो शाफियों का हवाला, जो मालिकियों का हवाला, जो हम्बलियों का हवाला, जो बहलूल दाना जैसे मजहूब का हवाला, जाफर सादिक सब का हवाला। बल्कि जो लोग फिक्ह हनफी मालिकी शाफी को नहीं मानते,
तो वो लोग भी फिक़्ह जाफरी को अपना हवाला मानते हैं। हो गया सबके लिए हवाला, दोनों फरीकैन के लिए हवाला। अब इमाम जाफर सादिक सबके लिए हवाला, शिया सुन्नी सबका हवाले का नाम है जाफर सादिक। वहीं पर इमाम आजम, वहीं पर दाता अली हिजवरी, सब वही जो सबका हवाला है इमाम जाफर सादिक। उनका हवाला कौन है? उनका हवाला कौन है? वो किसको दलील बनाते हैं? वो किसको दलील मानते हैं? आने वाला पूछता है चांदी की मूठ तलवार में बनाना कैसा? फरमाते इमाम जाफर सादिक जायज है, फरमाते जायज है। पूछने वाले ने पूछा दलील? फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार में चांदी की मूठ लगाई थी, तो चूंकि उन्होंने लगाई थी इसलिए जायज है। पता चला जाफर सादिक का मसलक ये है। काम क्या हुआ इसका मुझे कोई खबर नहीं। अबू बकर गलत नहीं कर सकते। अगर चांदी की मूठ तलवार में लगा ली तो अबू बकर की बात दलील बन गई। अब जितने काम अबू बकर ने किए हैं अबू बकर के काम नहीं देखते, चूंकि वो जात गलत कर नहीं सकती इसलिए उन्होंने लगाया तो लगाना जायज है। तो आने वाले की नीयत में कुछ डामाडोल था, उसने कहा आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं, आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं। अब इमाम जाफर सादिक बैठे थे, खड़े हो गए और फिर कहते हैं हो सिद्दीक 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 सिद्दीक। जब तक उनकी सांस नहीं टूट गई वो अबू बकर को सिद्दीक 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 कहते हैं। वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक। और मौलाए कायनात तो कहते हैं कि आसमानों से खुदा ने जो अबू बकर का नाम नाजिल किया है वो सिद्दीक ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत और सैयदना सिद्दीक अकबर। तो माल के बाद बारी आती है आल की। अब आल के मामले में सिद्दीक अकबर ने तरजीह किसको दी? कुर्बान। आपकी बड़ी मशहूर रिवायत है, आपका बेटा ईमान लाने के बाद सिद्दीक अकबर के साथ असकी बाबा बदर का मैदान कितना भयानक और दर्दनाक था। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा, एक तरफ चचा, दूसरी तरफ भतीजा, एक तरफ मामू, दूसरी तरफ भांजा। ये हुजूर के सहाबा हैं। मेरे अजीजों, नबी के लिए कोई दामाद नहीं छोड़ता यार, उन्होंने अपना बाप छोड़ा है। जो शहर में काबा था, काबा, वो शहर छोड़ा। हमें काबे से क्या मतलब, महबूब गया तो हम भी चले। ये सहाबा है, लोग उनका किरदार आज मशकूक कर रहे हैं जिन्होंने काबे वाला शहर छोड़ा, अल्लाह के नबी के लिए माल छोड़ा। और ये तो सिद्दीक अकबर है। इमाम तबरी लिखते हैं कि एक बार सिद्दीक अकबर यूं आस्तीन चढ़ा के थर थर कांपते हुए बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हाजिर हुए। सरकार ने कहा ये तेरी हालत क्या है अबू बकर? अर्ज़ की हुज़ूर वो अबू कहाफ़ा है ना, अबू कहाफ़ा मेरा बाप, आज उसने आपके खिलाफ कोई जुमला कह दिया। अब उसको मैंने एक मुक्का मारा है, वो गिर के बेहोश पड़ा हुआ है। आया इसलिए हूँ, इजाजत दें उसको कत्ल कर दूं, या उसको कत्ल कर दूं, इसकी इजाजत दें, या फिर दुआ करे कि वो ईमान ले आकर वो भी आशिक रसूल बन जाए। रहमतुल लिल आलमीन के हाथ उठ गए, कहने लगे अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे। फिर सिद्दीक अकबर का मुकद्दर ये हो गया कि उनके अब्बा भी सहाबी, अबू बकर सिद्दीक खुद भी सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी।